नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एचएससी सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए बायोलॉजी के टॉपिक के कोशिका के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। एचएससी सीईटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए आप हमारी इन दो बुक्स के अंदर पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक्स नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित बुक्स हैं। आज हम पढ़ेंगे भी कोशिका के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, जीन की संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है आरएनए, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? डीएनए होती है। डीएनए का पूरा नाम पूछे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ध्यान रखना, आनुवांशिकता की मुख्य इकाई क्या होती है? आनुवांशिकता की मुख्य इकाई जीन होती है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया। ग्रेगरी जोहान मेंडल ने जीन को ही क्या कहा था? कारक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में खालिस्तान क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 44, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 23। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जोड़े पूछे भी, पेयर्स के अंदर पूछे तो कितनी होती हैं? 23 जोड़े होते हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया। मानव कोशिका के अंदर जो 46 जो गुणसूत्र होते हैं, इनके अंदर काय गुणसूत्रों की संख्या? काय गुणसूत्र कितने होंगे? 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है केंद्रक, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सूत्रकणिकाएं। सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कोलिकर ने। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का सीपीयू किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। सबसे छोटा कोशिकांग कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन खालिस्तान चरण में आरंभ होता है। ऑप्शन ए दे रखा है डिप्लोटेन,
ऑप्शन बी है एनाफेज, ऑप्शन सी है डाइकाइनेसिस, ऑप्शन डी है जाइगोटिन। किस अवस्था में प्रारंभ होता है? ध्यान रखना, सहजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन किस अवस्था में प्रारंभ होगा? डिप्लोटीन अवस्था में प्रारंभ होता है। ये डिप्लोटीन जो अवस्था होती है विभाजन की किस अवस्था का उदाहरण होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की फोर्थ जो अवस्था होती है वो क्या होती है? डिप्लोटीन होती है। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। जनन जो सेल्स होंगे भाई इनके अंदर विभाजन किस प्रकार का होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, किसका कथन है? या भाई सीधा क्वेश्चन पूछ ले, कोशिका विभाजन की खोज किसने की या कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया? ऑप्शन ए दे रखा है स्लाइडल व स्वान, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लुएनहोक, ऑप्शन डी है रुडोल्फ विर्चो। कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो का कथन क्या था बे कि जो भी नई कोशिकाएं होती है इनका निर्माण पहले वाली कोशिकाओं या पुरानी कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन पूछे कोशिका का सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दी? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडल व स्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडल व स्वान ने दिया। कोशिका की खोज और रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? मर्त कोशिका की। किसके अंदर की थी? कोरक के अंदर। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लुएनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? प्लांट जो सेल्स होंगी इनका सबसे बाह्य आवरण क्या कहलाता है? ध्यान रखना बे, प्लांट सेल्स का सबसे बाह्य आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति। क्वेश्चन पूछे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति में कठोरता, कोशिका भित्ति के अंदर कठोरता लिग्निन के कारण होती है। लिग्निन के कारण। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के नीचे कौन सी संरचना पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, जिसे ही इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से हमें ध्यान रखना है कि जो एनिमल जो सेल्स होती है भी उसकी सबसे बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होंगी इनका सबसे बाह्य आवरण कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली वसा
तथा प्रोटीन की बनी होती है। कई बार ऑप्शन में वसा था प्रोटीन ना देके फोस्फोलिपिड लिखा मिलता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट जो सेल्स होंगे इनके अंदर जो सबसे बाह्य आवरण होता है कोशिका झिल्ली का होगा, कोशिका भित्ति का होगा, केंद्रक का होगा या केंद्रिका का होता है? किसका होगा? कोशिका भित्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। लवक, ये भी प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। डिक्टियोसोम, ये भी प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्लांट सेल्स या पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए दे रखा है डैनियल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन डी है अल्टमान ने। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? सिंगर व निकोलसन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया या भी सूत्र कणिका की खोज किसने की? अल्टमान ने सूत्र कणिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि? ध्यान रखना है हमें, क्वेश्चन पूछे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सेल्फ सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। डी डुबे ने। इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है इसमें कैटालाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है ये केंद्रक पर परजीवी होते हैं। ऑप्शन डी है इसमें प्रोलायोटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, या भी ऑप्शन मिल जाए इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्योंकि ये जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं ये कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं भी उनके पाचन करे देते हैं, इसलिए इसे सेल्फ सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए दे रखा है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है लेमार्क व ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी है पुरकिंजे। जीव विज्ञान बायोलॉजी टर्म सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग की गई थी? लेमार्क व ट्रेविरेनस के द्वारा प्रयोग की गई थी। जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से गलत विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए दे रखा है आधुनिक जीव विज्ञान का जनक चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही है भी। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सेकंड है भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक बीरबल साहनी, सही है।
भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार है, हेक्सले ने कहा। यह भी सही है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार है, हेक्सले ने कहा। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक हमने पढ़ा था भी, किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक या वे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एटीपी, ऑप्शन बी है एएमपी, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम पूछे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? C6H12O6 होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री ऑप्शन ए दे रखा है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है गोल्जी इकाई, ऑप्शन डी है अंतःपर्दवी जालिका। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने की। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। गोल्जी इकाई कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी इकाई को कहा जाता है। अंतःपर्दी जालिका, अंतःपर्दी जालिका दो प्रकार की होती है भी, रफ अंतःपर्दी जालिका और एक होगी भी स्मूथ अंतःपर्दी जालिका। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर किसके कण पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण। और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुल के ऊपर वसा तथा हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका। ऑप्शन ए दे रखा है स्तुमुरुक का अंडा, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है शुक्राणु, ऑप्शन डी है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका ओस्ट्रिच एग स्तुमुरुक का अंडा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होती है। सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु सबसे छोटी जनन कोशिका होती है। यह भी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी रक्त कोशिका WBC होती है। सबसे बड़ी रक्त कोशिका WBC व्हाइट ब्लड सेल होती है। सबसे छोटी रक्त कोशिका
आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान एक बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए दे रखा है अगेरिकस, ऑप्शन बी है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है पैरामीशियम। इनमें से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव होता है? अगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव होता है। ध्यान रखना, अगेरिकस मशरूम की एक प्रजाति होती है, मशरूम की प्रजाति। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना, ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, प्लांट्स, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। आज हमने बायोलॉजी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से एचएससी सीईटी ग्रुप डी के लिए पढ़े। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें एचएससी सीईटी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।